चलो मित्रों, आज मैं आपको नंद निवास जसवंतगढ़ लेके आया हूँ और यहाँ पे अब कुछ देर में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ आ रहे हैं, जिनका मैं आपको कुछ नज़ारा दिखलाऊंगा। संख्या में वरिष्ठ जन आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ देर में प्रोग्राम शुरू होगा। बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन पधार रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आएंगे और ये प्रोग्राम शुरू होगा। आपका शुभ नाम साहब? सीतादास परिव्राजक। सीता, धन्यवाद। नंद किशोर। आप श्रीमान नंद किशोर जी साहब, आपके यहाँ बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, तो साहब कौन आ रहा है, क्या हो रहा है? आज हमारे यहाँ पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और सांगलिया पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय ओमदास जी महाराज और मूल ओबीसी के प्रदेश स्तर के नेता श्रीमान दौलतराम जी पैंसिया और छत्तीस कौम के गिने जाने मानी काफ़ी हस्तियां आएगी और हम यहाँ राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का स्वागत करेंगे और उनको विभिन्न हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की मांगों को लेकर के उनको अवगत करवाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप जो हमारी समस्याएं हैं उसको गंभीरता से ले और उनका सरकार से बात करके और समाधान करवाएं। धन्यवाद साहब, थैंक यू। बहुत शानदार नज़ारा है नंद जी निवास का और यहाँ पे बड़ी संख्या में भाई लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब अभी पहुंचने वाले हैं, जिनके स्वागत में बड़ी संख्या में यहाँ पे भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में राजेंद्र सिंह जी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ देर में राजेंद्र सिंह जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप नंद किशोर जी के लड़के महेश जी, तो महेश जी कितनी देर में आ जाएंगे राठौड़ साहब? जैसे अभी बात हुई है तो वो आधे घंटे के अंदर पहुंचने की संभावना है और राठौड़ साहब जैसा आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, उनके साथ महाराज जी ओमदास जी महाराज आ रहे हैं सांगलिया धुनी से और साथ में जो लोक जनशक्ति पार्टी जो ओबीसी के मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है उसके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दौलतराम जी पैंसिया भी बताएंगे और लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद साहब। लोकप्रिय जन नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ सबके बीच में उपस्थित है। मैं पूरे सुल्तानपुर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हालांकि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई औपचारिकताओं का स्थान नहीं है क्योंकि हमारे परिवार का ही अपना कार्यक्रम है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री ब्रजदास जी सरपंच श्री बालाजी, श्री मदनदास जी स्वामी चुड़ा श्रीरा, श्री सुभाष जी स्वामी अध्यक्ष धनावन सिंह महासभा ट्रस्ट, ब्रजदास जी स्वामी सरपंच प्रतिनिधि पालो और
श्री ओम प्रकाश जी से गुजियावाला रतनगढ़ शीघ्रता से बना है। शीघ्रता करें सभी आगे निकल जाए, जो होल में आ रहे हैं कोई आगे निकले। आपका स्वागत सम्मान करें। इन्न श्री रोहतराम जी पेंसिया सम्मान करेंगे। रामनिवासी आरई नागो और ओमदास जी बीड़ा, ओमदास जी बेड़, जयचंद जी सुलेगा और रोहतराम जी का स्वागत सम्मान करेंगे। आगे बढ़ाने सभी श्री ब्रजदास जी सरपंच श्री बालाजी और आपका सम्मान करेंगे। सीताराम दास जी आए और स्वागत सम्मान करें। श्री ब्रजदास जी का सम्मान करेंगे। सीताराम दास जी महाराज आगे कार्यक्रम है यार। मदनदास जी स्वामी का सम्मान करेंगे। पाणु जी भगवत जी बंजारा और जीवनदास जी बादे मदनदास जी का स्वागत सम्मान करें। शीघ्रता करें कि जिनके मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र जी स्वामी अध्यक्ष धनावत सिंह महासभा ट्रस्ट और आपका सम्मान करेंगे। कैलाश सिंह जी कुमासिया, नारायण दास जी गुरुवाला, आगे बोले तो आगे बोल जाओ आप, लेट होगा। ब्रजदास जी स्वामी का सम्मान करेंगे। नारायण जी प्रजापत फूलवाड़ा से हैं। गोपाल दास जी आप मुझको बोले और मैं बोलूँ। बोलो मैं श्री आनंद परिवार सेवा समिति और धनावत सिंह स्वामी महासभा ट्रस्ट की तरफ हूँ और आप सब जो जगह लोग सुबह हूँ शाम को इंतजार करा, पांच सब लोगों की तरफ हूँ। शाम को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करूँ। आज स्वामी समाज का पुजारी समाज का लोग घड़ा जुड़ा है साहब की में मांगी जी की सबको बड़ी समस्या है। मांगी किसानी जमीन की पेपर दो शब्दों में राधे श्याम जी गोदान राखी आप थोड़ी ध्यानपूर्वक सुन दो। राधे जी परम सम्मानीय राजमंत्री राठौड़ साहब, पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान गौतम जी पेंसिया साहब, धनावत सिंह महासभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी, श्रीमान मदन दास जी, मदन दास जी, मैं बिना किसी औपचारिकता के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान सरकार में आपका बड़ा वजूद रहा है और भविष्य में भी रहेगा। आप जमीन से जुड़े हुए नेता है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा वर्ग शुरू से धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहा। स्वामी समाज हमेशा भाजपा से कंधा मिला के जुड़ा रहा है और हमारे समाज का दायित्व रहा है कि भारत में सनातन धर्म की रक्षा हो। जब से 1955 में टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था, उस समय जो भी काश्तकार जमीन जोत रहा था, उन काश्तकारों को जमीन जोतने वाले के हिसाब से काश्तकार के हिसाब से खाताई अधिकार दिया है। पुजारी वर्ग भी उसमें जमीन जोत रहा था। टेनेंसी एक्ट के तहत जो जमीन जोत रहा था, पूजा करता था, उस समय उस जमीन में मंदिर श्री ठाकुर जी बेदमान पुजारी का नाम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही संवत 1960 में जब खाताई अधिकार दिया गया
तो पुजारियों को भी खातरी अधिकार प्रदान कर दिया गया। सन 1960 से 1990 तक लगातार हमारे पास खातरी अधिकार था और हमने भी वो सरकार को जो टैक्स रिकॉर्डिंग के रूप में सबने दी, लेकिन उसके बाद में 13-12 एकड़ में एक सर्कुलर निकला। उस सर्कुलर के माध्यम से पुजारियों के नाम पूरे राजस्थान में एक ही सर्कुलर के माध्यम से बेदखल कर दिए गए और केवल मंदिर का नाम रखा, जिसके कारण राजस्थान में जितने भी काश्तकार पुजारी जो वास्तव में मंदिर की जमीन पर कास्ट करके अपनी आजीविका चला, उनकी रोजी रोटी में बहुत बड़ा संकट है। और कई जगह तो आपने जैसा सुना है सिनेमा के बहुत जगह पुजारियों पे इस जमीन को लेकर कई जगह हमले भी हुए। तो हमारे पूरे राजस्थान में केवल स्वामी समाज में जो भी पूजा वर्ग से जुड़ा हुआ है, सभी की ये अस्तित्व की लड़ाई हो गई और हम पूरे एक प्रकार से भूमिहीन भी हो गए, बेघर भी हो गए। सरकार श्रीमान से निवेदन है कि सरकार जो बेघर होती है 20 साल जो काबिज रहती है उनको सरकारी जमीन पे भी उनको अधिकार देती है। हम सदियों से पीढ़ियों से हमारी जमीन पे खातरी अधिकार उसको सरकार ने छीना है। तो श्रीमान से निवेदन है कि इस हमारी पीड़ा को समझे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्व विभाग से, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से हमारी वार्ता करवाइए, जो भी उचित समाधान कानून सम्मत हो सकता है आपसे निवेदन करते हैं, ताकि ये पुजारी वर्ग धर्म की रक्षा के साथ साथ अपनी आजीविका का पालन भी कर सके। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप संवेदनशील व्यक्तित्व है और आप पुजारी वर्ग के प्रति हमेशा बेहतरीन भावना रखते हैं। आपसे निवेदन है कि इसमें आप गंभीरता से चिंतन करेंगे। पुजारी वर्ग आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नंद किशोर को। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर से जिनका सीधा संपर्क रहता है, कहते हैं कि देवता को पुजारी पूजाता है, ऐसे धन्नावंशी समाज के लोगों से मिलने का मौका दिया। अभी वकील साहब ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, वर्षों पुरानी समस्या है। इस बारे में कई निर्णय इस मामले के अंदर उच्च न्यायालय के भी आए हुए हैं। हम लोगों ने स्वराज संकल्प पत्र में भी कहा था कि अब वंचित जो लोग हैं वो किस प्रकार सब टेनेंट से टेनेंट के कैटेगरी में आ जाए, इसके लिए आवश्यक बात करेंगे। मैं सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता हूँ कि नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। मैं सरकार का सीधा हिस्सा तो नहीं, सरकार में बैठे लोगों से तक डाके के रूप में आपकी भावनाएं पहुँचाऊँगा। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि कलयुग है, कलयुग में कहा है संघे शक्ति कलयुगे। या आपने संघ का भाव जो आज मुझे देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली में, जयपुर में डबल इंजन की सरकार है, सरकार का उद्देश्य ही जन कल्याण का है। फिर आप लोग तो उन मंदिरों से जुड़े हैं। रियासत काल के अंदर उस समय से ये बात चला करती थी कि मंदिर और मंदिर के नीचे की जमीन, उस पर अधिकार एक तरह से मतलब पवित्रता लिए हुए हैं। टेनेंसी एक्ट के बाद में जो आया, 1960 के बाद में जो बदलाव आया, उसके बारे में कई बार कई मंचों पर ये बात चली। दोबारा आपने बात प्रारंभ की है, तो एक ज्ञापन धन्नावंशी समाज की तरफ से दोगे तो मैं इस पर आगे कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत आभार। सुना है कि आप सीधा वहाँ सिक्किम से बता रहे हैं। सिक्किम से है, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के लिए। तो इसके लिए हम आपको समाज की ओर से पूर्ण आपका अभिनंदन करते हैं और ज्ञापन के साथ हम आपको थोड़ा इन देखो था, थोड़ा इधर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुजारी महासभा के नाम से संगठन में लगे थे दूसरा ज्ञापन निवेदन वर्गीकरण का भी है। कमजोर तबके के ओबीसी के वर्ग के आपसे निवेदन है हमारी मेन पीड़ा तो समुदाय भूमि है राजस्थान बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है नंदी हाउस का। यहाँ
बहुत गजब का दृश्य है आज राठौड़ साहब श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ पहुँचे और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। यह गजब नज़ारा है जसवंतगढ़ की सड़क का। अब काफ़ी नेता लोग जा रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है ये। गजब का प्रोग्राम आज रखा गया और बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग नेताओं का स्वागत करने के लिए आए।